खूबसूरती के लिए 700 गधियों के दूध से नहाना, राज जानने के लिए मर्दों से संबंध बनाना। कौन थी ये महारानी और क्या थे इसके कायदे कानून? आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्राचीन सत्य में। क्लियोपेट्रा बेहतरीन शासक तो थी ही, साथ ही बहुत ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक महिला भी थी। अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए रानी क्लियोपेट्रा रोजाना 700 गधियों के दूध से स्नान करती थी। एक समय में दुनिया के विभिन्न देशों की सत्ता वहां के राजा महाराजाओं के हाथ में हुआ करती थी। शाही परिवार में राजा की गद्दी संभालने का अवसर बड़े बेटे को या फिर बड़ी बेटी को मिलता था। हालांकि कुछ राजाओं की आकस्मिक मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों ने भी महारानी के रूप में राजगद्दी संभाली। आज हम आपको इतिहास की एक ऐसी रानी के बारे में बताएंगे जिसे अपनी प्रजा और राज्य से ज्यादा खुद की चिंता थी। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि यह महारानी खुद को खूबसूरत और जवान बनाए रखने के लिए गधी के दूध से स्नान किया करती थी। यहाँ जिस महारानी की बातें हो रही हैं, उसका नाम क्लियोपेट्रा है। क्लियोपेट्रा को इतिहास की सबसे चालाक, बुद्धिमान और खूबसूरत रानी माना जाता है, जिसने मिस्र में 51 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अपनी बुद्धिमानी से क्लियोपेट्रा मिस्र को नई ऊंचाइयों पर ले गई थी। उसकी राजनीति के देश सहित विदेश में भी चर्चे होते थे। क्लियोपेट्रा जितनी बेहतरीन शासक तो थी ही, साथ ही बहुत ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक महिला भी थी। अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए रानी क्लियोपेट्रा रोजाना 700 गधियों के दूध से स्नान किया करती थी। माना जाता है कि यह त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होता है। क्लियोपेट्रा चेहरे पर अलग अलग किस्म की जड़ी बूटियों का लेप लगाया करती थी, जिससे उसकी त्वचा की चमक बढ़ जाती थी। महारानी क्लियोपेट्रा खूबसूरत होने के साथ साथ इतनी बुद्धिमान थी कि उन्हें ग्रीक के अलावा 8 अन्य भाषाओं का भी ज्ञान था। रानी क्लियोपेट्रा को इथियोपियाई, हिब्रू, अरामी, अरबी, सीरियक, मेडियन, पार्थियन और लैटिन भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, जिसके दम पर उन्होंने विभिन्न देशों से अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे। रानी क्लियोपेट्रा जब 18 वर्ष की थी तो उनके पिता राजा टॉलेमी का मृत्यु हो गया, जिसके बाद क्लियोपेट्रा ने मिस्र का सिंहासन संभाला और कला और व्यापार के संबंध में देश को बुलंदियों पर लेकर गई। रानी क्लियोपेट्रा को प्राचीन विश्व की इकलौती ताकतवर महिला शासक के रूप में माना जाता था। रानी क्लियोपेट्रा इतनी शातिर थी कि वो दूसरे देशों के रहस्य जानने और अपनी सेना में गद्दार लोगों का पता लगाने के लिए अक्सर पुरुषों के साथ संबंध बना लेती थी। ऐसा करके वो उन पुरुषों से अहम जानकारी हासिल करती थी। रानी क्लियोपेट्रा का निधन 39 साल की उम्र में रहस्यमय ढंग से हुआ था। तो दोस्तों, ये थी रानी क्लियोपेट्रा की कहानी। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।